नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से आंदोलनकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन किसी भी सूरत में कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सीएम ने किसानों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। मैंने अपील भी की है और मैं मानता हूं कि जो भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन में वो कार्य करें, वो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को खराब न करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें, अहिंसा इस नाते से को ध्यान रखें। तो शांतिपूर्वक करने वाले प्रदर्शन को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए हमें आज के भी इस कार्यक्रम ये प्रशासन का काम है। प्रशासन जैसा करता है हम उसके हिसाब से ही करते हैं। तो आखिर कोई भी सुरक्षा के काम में प्रशासन की बात में भरोसेमंद है। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने अपने बयान पर खेद जताया है। देवेंद्र बबली ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो अपने साथ बदसलूकी करने वालों को माफ करते हैं और खुद भी माफी मांगते हैं। 1 तारीख को जो भी मैं टोहाना में आया था, उस दिन जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ़ करता हूं। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूँ। भिवानी में किसानों के समर्थन में महिलाएं भी आगे आईं। महिलाओं ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। महिलाओं ने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक वोट लेने का समय होता है तो नेता हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब उन नेताओं ने पुलिस का पहरा लगवा दिया है। महिलाओं से खास बातचीत को लेकर रवि जांगड़ा की एक रिपोर्ट आप देखिए। पूरे प्रदेश में आज 3 कृषि कानूनों के विरोध में महज इसलिए प्रदर्शन किया गया था क्योंकि ठीक 1 साल पहले ये कृषि कानून लागू किए गए थे। महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, वो यहाँ पर जो है इस एजिटेशन में शिरकत करने के लिए आई थी। कहाँ से आई आप? क्या वजह थी आज, कैसे आए थे? ये भाई आए थे के करण थे, अड़े आए थे, डेढ़ दो रहा है और के करण आए थे हम गर्मी माह में आए थे। क्या 3 कानून वापस लेना, क्या कहते हैं 3 कानूनों में? क्या है 3 कानूनों में? क्या कोनी जमींदार के कानूनों में है ना, हमारे लड़के लाग दे ना, हमारे 3 कृषि कानूनों में क्या है? हमारी फसल का कोई वो क्या नहीं है? फसल कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ बाहर नहीं है, तो ना पानी है। कृषि कानूनों से लड़के लगेंगे नौकरी? आप कह रहे हो कि लड़के नहीं लगते? कुछ भी नहीं कि मैं भी नहीं था रहा हमको। आप कहाँ से आए थे? अभी मिताथल से आए थे। कितने दिन से कर रहे हो इस तरह धरना? हमने तो साल भर हो गया। 1 साल। अरे बैठे हैं, लगे रहे हैं। जी बताओ। बोलना है बेटा, इसने बोलना है। अच्छा, आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है तमाम महिलाएं मुंह पर जो है कपड़ा बांधे। आप कैसे आए थे? मिठाथल से जी। कहाँ से आए थे? मिठाथल गांव से। हाँ जी। क्या वजह क्या थी, किस लिए आए? 3 कानून वापस देने खातर आए हैं। 1 साल हो चुका है। कानून वापस होंगे क्या को नहीं, हमारी मजबूती है, एकता है हमारी किसाना की, और वापस करके छोड़ांगे, इतना रमा को नहीं। और ना डर रहा उसका यार, चाहे मोदी हमारा दो रहा है, जय सांडी है तो। और यो घनश्याम लुकिया खड़ा हो गया, आया क्यों नहीं? तो अंदर नहीं गए आप? अंदर जाने कौन देंदे? ये पुलिस घेर रखे है अंदर। इतना तो दिख तो जाओ है भाई, किसाना के वोट लेके भीतर बढ़ गया, शर्म आई उसने। थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए था। अब भाई तरह लोग वोट दे रखे हैं, तू उदन तो हाथ जोड़ता हंड था, आज भीतर लुक गया यो। महिलाओं को भी इस बात का इल्म है कि वोट जब दिए थे तो उसके बाद जो है ना कहीं इनकी पैरवी की जानी चाहिए थी। हालांकि जो सत्तासीन लोग हैं उनको पता है इस बात का किस तरह से पैरवी की जा रही है, लेकिन लोगों में अच्छा खासा रोष है। आप कहाँ से आए हैं? मिताथल से आए, बोल रही है वो। इनके साथ ही आए हो? हाँ, इनके साथ। तो ये तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से मुँह पर कपड़ा, यानी एक तरह से ढाठा मार कर ये यहाँ पर आई हैं और 3 कृषि कानूनों का विरोध जताने के मकसद से यहाँ पर ये आई थी। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे 1 साल का और कितने ही दिन हो जाएं, इनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। कतई रुकने, डटने, घबराने वाली ये नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कुरुक्षेत्र में कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया
और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। इस मौके पर इनेलो नेता बूटा सिंह ने कहा कि लंबा अरसा हो गया किसान कृषि अध्यादेश रद्द कराने के लिए प्रदर्शनरत हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। अब तो किसानों ने मोदी सरकार को लिखा है कि वार्ता की जाए, लेकिन उस चिट्ठी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साथ ही कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंचकुला में सांसदों और विधायकों के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने माजरी चौक पर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका। बैरिकेडिंग तोड़कर जब किसान आगे बढ़े तो पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे एक युवा सिख का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस युवक की साइकिल पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। लोगों ने युवक से पूछताछ की, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस बारे में आंदोलन में शामिल बुजुर्ग से बात की गई तो पहले तो उन्होंने युवक को अपना साथी बताया, लेकिन जब युवक के खालिस्तान समर्थक होने की बात कही गई तो उन्होंने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी सरकार की कमियां निकालते रहते हैं, जबकि कांग्रेस से शासित राज्यों में वैक्सीन को बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाने का काम चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में कुछ नहीं बोलते। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बेहतर काम कर रही है और ये बात राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रही। राहुल गांधी मॉडल है कि केंद्र से सस्ते दामों में वैक्सीन ले लो और बाजार में बेच के मुनाफा कमाओ। अब राहुल गांधी जी इस पर कुछ नहीं बोलते। ये सारे काम कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रहे हैं। राजस्थान में वैक्सीन खड्डे में पड़ी हुई मिली है, राहुल गांधी जी उसके बारे में नहीं बोलते। वहीं सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने पर्यावरण दिवस पर बरनाला रोड स्थित आवास पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे हम परिस्थितियों में जिनमें से गुजरे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उसके लिए पर्यावरण को सुधारना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें, जितने हम स्वच्छ वातावरण में रहें और जितने हम ज़्यादा जंगल को दोबारा बढ़ावा देने का काम करें जो कि कटे हुए थे, ये सबसे ज़्यादा देश के लिए फ़ायदेमंद है। ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, सम्मेलन हो रहे हैं, उसी में आज से नहीं 20 साल से बराबर हम देख रहे हैं कि इस बात पे पूरा विश्व इस बात के लिए कर रहा है। तो आज करके खास करके विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो कोरोना के इस काल में जिनके माँ बाप चले गए, बच्चे रह गए, और इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक विशेष पैकेज को लॉन्च कर रहे हैं कि उन बच्चों को खड़ा करा जाए, वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों। ये एक ऐसा दुखदाई साल था जिसमें पूरे विश्व में बहुत लोगों को कोरोना अपने साथ लेके चला गया। पलवल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने पौधारोपण अभियान शुरू किया। वन अधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत मानसून सत्र में जिले में 6,41,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिला वन अधिकारी ने बताया कि विभाग ने पौधारोपण के लिए जगह चिन्हित कर ली गई हैं और इस बार शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पौधे लगाए जाएंगे। शहर में जो हम प्लांटेशन करेंगे उसमें ट्री गार्ड का भी प्रावधान है, तो लगभग शहर में हम 1000 पौधे लगाने वाले हैं। तो उसमें से कुछ जगह पे जहाँ पे ज़्यादा पौधों को नुकसान होने की संभावना है वहाँ पे कुछ जगह हम ट्री गार्ड भी लगाएंगे। तो मैं लोगों से मेरी अपील है कि वो पौधों की सुरक्षा करें, किसी को उसको नुकसान ना होने दें। जैसे कोई आप चराई करते हैं तो जहाँ पौधे लगे वहाँ मत चराई करें। ये मेरी लोगों से अपील है ताकि हम पौधों बढ़ सके और बड़े होकर वो सभी को उसका फायदा हो। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक पुलिस में एएसआई रहे ताऊ वीरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ पौधारोपण अभियान चलाया।
वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पूरे जिले में लगभग 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे और उनकी देखभाल का जिम्मा भी पुलिस का ही रहेगा। ये पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के ऊपर हमारा जो हरियाणा पुलिस है, हमारे सीपी ऑफिसिंग का वो है कि हमने 1 लाख पौधे लगाने हैं और उसको जिंदा करना है, अपने निगरानी में लगाने हैं और निगरानी में जिंदा करना है। हमारे जितने भी चौकी हैं, थाने हैं, बूथ हैं, जहाँ भी हमारा जहाँ तक हाथ पसारा जा है पुलिस का, वहाँ तक पर्यावरण के ऊपर पूरा काम करें। मैं तो सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, घर में जितने आदमी है ना, उतने पौधे जरूर लगाओ। गिरते भूजल का संरक्षण करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण विभाग को इस साल भी फसल विविधीकरण योजना मेरा पानी मेरी विरासत को जारी रखने की स्वीकृति दे दी गई। योजना के तहत जो किसान धान की जगह दूसरे वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल आदि को बिजाई करेगा, सरकार द्वारा उसे प्रोत्साहन के रूप में 7,000 रुपये की राशि दी जाएगी। रादौर खंड कृषि अधिकारी राकेश अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत जिन किसानों ने पिछले साल अपने धान के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों का विविधीकरण किया था और चालू खरीफ सीजन में भी यदि वो किसान उस क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की बिजाई करते हैं तो उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है वो पर पानी बचाने की मुहिम करके चलाई गई है और इसमें धान को छोड़ के कोई भी वैकल्पिक फसलें जैसे कि मक्का, उड़द, मूंग, चारा, ये क्या इस टाइप की, या तिलहन में तिल या मूंगफली, इसके ऊपर 7,000 रुपये सरकार पर एकड़ वो देगी, जिसमें क्या नाम है पैडी को छोड़ के किसी कोई भी अन्य फसल, इस जो मैंने फसलें बताई हैं इनमें से कोई भी लगाएगा। और इसमें एक कंडीशन और होगी, जो कि पिछले वर्ष गर्दौरी में उसकी जीरी होनी चाहिए, उसमें उस किले में उसमें धान लगी हुई होनी चाहिए, तब इसका बेनिफिट दिया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में शिवा अस्पताल पर मरीज के साथ बड़ी लापरवाही करने का आरोप लगा। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान उसके पेट में कॉटन छोड़ दी गई, जिसके चलते महिला की हालत धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि उसके पेट में इन्फेक्शन फैल गया। लगभग 6.5 महीने तक डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद पीड़ित परिवार के सामने ये सच्चाई सामने आई। रोहतक के बोहर गांव के पास स्थित न्यू लक्ष्मी नगर में लगभग 45 वर्षीय महिला की गर्दन काटकर हत्या करने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला पति की मौत के बाद अपने बेटे के साथ दूध की डेयरी का काम करती थी। हत्यारे ने तलवार से वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना पर अर्बन स्टेट थाना पुलिस एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। मौके से तलवार को भी बरामद कर लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतका के पति की पहली पत्नी के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महज चंद रुपयों की मछली की कीमत एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है झज्जर के छपार गांव से, जहां एक जोहड़ में मछली पालन के लिए बीज डाला गया था। जोहड़ में मछलियां थीं जिन्हें पकड़ने के लिए चांदौल गांव का अनिल अपने जीजा काले और एक साथी पवन के साथ जोहड़ पहुंचा। अनिल और पवन मछली पकड़ने जोहड़ में उतरे और तभी वहां लाठी डंडों से लैस कुछ लोग मौके पर पहुंच गए। ऐसे में अनिल का जीजा काले मौका देखकर वहां से भाग निकला, लेकिन अनिल वहीं रह गया और लाठी डंडों से लैस लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अनिल के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और लहूलुहान हालत में उसे मौके पर ही छोड़कर चले गए। सुबह जब ग्रामीणों ने अनिल को बेहोशी की हालत में देखा तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी में एक युवक की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल केवल बाजार में देर रात एक युवक ने लापरवाही से कार चलाते हुए ट्रांसफार्मर के पोल में ठोक दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल टूट गया और ट्रांसफार्मर नीचे आ गिरा। वार्ड नंबर 3, 9 और 11 इलाके की बिजली सुबह तक गुल रही। ट्रांसफार्मर नीचे गिरने से एक दुकानदार को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद मीडियाकर्मी कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचे और कार चालक के साथ ही मीडिया कर्मियों के साथ ही उलझ गए और कवरेज नहीं करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी कार चालक का नाम आशु छाबड़ा है, जिसने लापरवाही से कार चलाते हुए पोल में
टक्कर मार दी और लोगों का कहना है कि पुलिस आरोपी आशु छाबड़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कुछ नहीं, गाड़ी वाले भाई आया था, आके दो भाई खड़े थे यहाँ, मैं सीधे आके ठोक दी थी वो। जो भाई खड़े थे उनके लग गई, उसको अस्पताल ले गए, दो को। वो तो भाई यहाँ से चला गया था, वो तो आ गया। हाँ, अंधेरा हो गया, बाकी खंबा वगैरह गिर गया। हम छानबीन कर रहे हैं, आगे जैसे पता लग जाएगा हम छानबीन करके ना तस्दीक। खबरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।